दोस्तों नमस्कार। आप सभी पार्टनर्स का मैं तहे दिल से इस सुहानी शाम में आप सभी पार्टनर्स का मैं वेलकम करता हूं। आज के इस जूम सेशन पे आप सभी ने समय निकाल के इस जूम सेशन पे आप आए हैं। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये एक ऐसा रिवॉल्यूशन प्रोग्राम है, ये ऐसा लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है कि जो आप इस जूम सेशन में आ गए हैं तो आप सभी का लाइफ 360 डिग्री एंगल टर्न होने वाला है। और यहाँ पे जो जूम मीटिंग पे आपको आज समय आपने निकाला है और जो समय आप यहाँ पे दे रहे हैं और देंगे, उस समय को आपको यहाँ पे बहुत ध्यान पूर्वक आपको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सुनना है, समझना है। क्योंकि आज के इस दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, जो बदलता हुआ समय, आज वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, परिवर्तन संसार का नियम है। और इस परिवर्तन के साथ आप इसमें बने हुए हैं या नहीं, इस सिस्टम को समझना है। इस प्रोग्राम को अटेंड करते हुए आपको अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरत बनाना है। उसके लिए आप यहाँ पे आए हैं। और जिस भी दोस्त ने आपको इनवाइट किया है उसके लिए आपको उनको धन्यवाद देना है। क्योंकि वो आपको आज एक ऐसा रास्ता बताने वाले हैं कि जहां से आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं। तो इसी कड़ी में आपको मैं रूबरू करवाऊंगा आज के डायनेमिक लीडर मिस्टर कुलरंजन जी बेलीवाल सर को। तो वो आपको इस सिस्टम की पूरी डीपली जानकारी देंगे। और मैं वार्म वेलकम करना चाहता हूं कुलरंजन सर, प्लीज कम। थैंक यू सो मच नरेंद्र सर। आई होप मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही होगी। यस सर। ओह थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। थैंक यू दोस्तों। और सबसे पहले तो आज मैं अपने होस्ट का थैंक यू बोलूंगा, फिर मैं आज जो भी मेरे जो नए दोस्त हैं जो आज फर्स्ट टाइम इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं उन सबका मैं तहे दिल से यहाँ पे थैंक यू बोलूंगा। मेरे अपलाइन, मेरे डाउनलाइन, मैं सबका यहाँ पे थैंक यू बोलूंगा। और स्पेशल थैंक्स मैं मेरे जो मेंटर हैं, जो इस जिस जिनकी वजह से मैं आज इस बिजनेस में हूँ, मिस्टर अनुराग सर। अनुराग व्यास जी ने जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, इसको मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो दोस्तों, अगर अनुराग सर नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता। कोई ना कोई एक जरिया होता है किसी ना किसी प्लेटफॉर्म तक पहुंचने का, भगवान खुद चल के नहीं आते हैं। राइट। तो इसी के साथ हम आगे अब शुरू करेंगे। तो सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जिसको जिस लैंग्वेज में जो है उनको सबको मेरा स्वागत। और मेरा नाम कुलरंजन है, जैसा नरेंद्र जी ने बताया। मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ दोस्तों। और आपके साथ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आज मैं शेयर करने वाला हूँ फ्रेंड, जो इसको आप एक मौका बोल सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं। ये एक आउट ऑफ द बॉक्स एक कॉन्सेप्ट है जिस पे आज हम लोग आगे थोड़ा कुछ लगभग 40 से 45 मिनट हम लोग आज बात करने वाले हैं दोस्तों। और स्टार्ट करने के पहले फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ कुछ दो तीन छोटी छोटी अनाउंसमेंट है, प्लीज मैं आप सभी का उस पर ध्यान चाहूंगा। सबसे पहली बात कि अपना माइंड प्लीज आज कंसंट्रेट होके, ओपन होके ये पूरी प्रेजेंटेशन को सुने। बिकॉज क्या होता है फ्रेंड्स कि माइंड और पैराशूट खुलने के बाद ही काम करते हैं। तो मेरा सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि एक बार बिल्कुल ओपन माइंड होके, बिल्कुल एकदम स्ट्रेस फ्री होके आज इस पूरी प्रेजेंटेशन को सुने। राइट। क्योंकि क्या होगा ना, अगर आपके मन में कुछ और चल रहा होगा और आप प्रेजेंटेशन आधी अधूरी सुनेंगे तो शायद वो चीज मैं डिलीवर जो करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ वो आप तक ना पहुंच पाऊं। तो मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगले 40 से 50 मिनट हम लोग यहाँ पे एक इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं कोई यहाँ पे पूरा कोई टेक्निकल चीज आपको बताने वाला हूँ। एक अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ एक आपको एक आज एक श्योरिटी दे सकता हूं कि जो आज आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक मिनट, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आप पैसे की नहीं कर रहे हैं दोस्त, यहाँ पे आज अपना आप टाइम लगा रहे हैं, तो आप उससे कई गुना आप यहाँ से लेके जाने वाले हैं दोस्तों। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जिन भी दोस्त ने अपना वीडियो ऑन किया हुआ है प्लीज उसको ऑफ कर लें। क्योंकि क्या होता है कि बहुत कोई लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसी कंडीशन में नहीं होते। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, माताएं बहनें हमारी, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि बेसिकली कुछ पोजीशन ऐसी होती है, जो लोग, कोई बनियान में बैठा है, कोई कुछ बैठा है, तो वो थोड़ा सा डेकोरेटम डेकोरम हम मेंटेन करेंगे अपनी मीटिंग का।
तो ये मेरा सभी लोगों से आग्रह रहेगा, प्लीज इसको अदरवाइज ना लीजिएगा। थैंक यू सर। और अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने बोला एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो देखिए मौका क्या होता है ना, मौके तो बहुत आते हैं। मौका एक चाय में भीगे बिस्किट की तरह होता है कि जो उसको जितनी जल्दी ग्रैब कर लेगा वो उतनी जल्दी उसको, आप सपोज कीजिए आपने बिस्किट तो चाय में डिप किया, आपने 1-2 सेकंड ज्यादा अगर उसको छोड़ा तो वो आपके हाथ से चला गया फॉर एवर। तो ऐसे ही सेम होता है कि आप किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में अगर कुछ सुनते हैं तो प्लीज उसको ग्रैब करने की भी कोशिश जरूर करें। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस प्रोजेक्ट को लेके। मैं आज बहुत मतलब जिम्मेदारी के साथ बता सकता हूं कि इस प्रोजेक्ट ने पूरी इंडिया में धमाल मचाया हुआ है। राइट। तकरीबन 1,000 लोग अभी मुझे मैं देख पा रहा हूं जो कि जूम में है, और इतने ही लोग लगभग अभी यूट्यूब के माध्यम से सुन पा रहे हैं। ओके। तो चलिए दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन आज आपका दिन होने वाला है दोस्तों। मैं आगे इससे थोड़ा सा अपना नरेंद्र सर, मैं एक बार अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, प्लीज मुझे हेल्प कीजिएगा। क्या मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही है? तो आप बताइएगा मुझे। नरेंद्र सर, मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही है? यस सर, यस सर, यस सर, विजिबल है? क्लियर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो जस्ट अ मिनट। यस। ओके। अब थोड़ा हम आगे चलेंगे और बात करेंगे। देखिए आज जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं, हमें उस बदलाव के बारे में भी थोड़ी सी बात करनी है कि मौके के साथ साथ जो आज बदलाव, जो टाइम, हमारा टाइम के साथ साथ जो बदलाव चल रहे हैं उसमें हमें अपने आप को बदलना ही पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि अगर हम अपने अपने हिसाब से बदलते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर टाइम बदलने पे हमें आया तो हमारे लिए थोड़ा पेनफुल होगा दोस्तों। ओके। क्योंकि क्या हो रहा था अभी आप लोग, थोड़ा सा अगर बात करें हम 1984 80 90s की बात करें, जब कंप्यूटर इंडिया में आ रहा था तो लोगों को क्या लगता था, अरे यार ये तो लोगों की नौकरियां खा जाएगा, ये तो पूरी पूरी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। बट क्या कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना। क्योंकि क्या हुआ, एक कंप्यूटर आने से और रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं, ना कि कम हुई हैं। तो दोस्तों हमें अपने आप को एक ओपन माइंड होके यहाँ पे आगे की चीजों को देखना होगा। अब मैंने बात किया बदलाव, बदलाव किस तरीके से आप बदलाव समझते हैं? देखिए पेमेंट करने का अगर मैं बात करूं, जैसे हम जो पेमेंट करते थे, आपने नोटिस किया होगा पिछले कुछ टाइम से हम लोग क्या करते थे, पहले कैश कैरी करते थे, है ना। उसके बाद हमने क्या करना शुरू किया, क्रेडिट कार्ड आ गए, डेबिट कार्ड आ गए। अब क्या हो रहा है, उन सबको पीछे छोड़ के फोन पे है, गूगल पे है, आपका पेटीएम, ये बहुत सारे ऐसे ऐसे नए नए बदलाव आ रहे हैं दोस्तों। कम्युनिकेशन का तरीका बदला है। अब पहले देखिए चिट्ठियां हुआ करती थी, जो एक दूसरे के घरों पे हम जाते थे, उनको चिट्ठियों के माध्यम से हम पहुंचते थे। फिर फोन आए, जो लैंडलाइन वाले फोन होते थे, फिर दूसरे फोन आए, फिर स्मार्टफोन आए। तो आज की डेट में क्या हो रहा है, यानी कि धीरे 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 टेक्नोलॉजी बदल रही है। ऐसे ही जो प्रमोशन होते थे, प्रमोशन होने का तरीका बदला है। आपने देखा होगा पहले टीवी के माध्यम से प्रमोशन होता था, यूट्यूब सॉरी रेडियो के माध्यम से होता था, होर्डिंग्स के माध्यम से होता था। तो ये क्या हो रहा है अब एक्टर्स के माध्यम से। तो धीरे 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 क्या हो रहा है कि पूरी टेक्नोलॉजी धीरे 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 बदलती जा रही है ना। शॉपिंग का तरीका बदला है लोगों का। पहले क्या होता था कि अपने हम किराने की दुकानों पे जाते थे, फिर धीरे धीरे मॉल्स आए, धीरे धीरे फिर आगे कुछ और बढ़े तो डी मार्ट आया, फिर बिग बाजार आया, बहुत सारी चीजें ऐसी बनती चली गई, बिग बास्केट आया। जिसमें क्या हो रहा है कि अब हमें घर से कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको घर बैठे आपको सारा सामान मिल रहा है। यानी कि जो इस बदलाव के साथ अपने आप को बदलेगा ना, वो अपनी लाइफ में आगे सक्सेस होता चला जाएगा। राइट। तो चलिए इसके थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। और मैं आप सभी का वेलकम, आपको एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूं। और आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे दोस्त, जो टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से एक इस पूरी दुनिया में बदल रही है ना। पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे साथ बदलाव क्या हो रहा है। तो मैं एक डिस्क्लेमर के साथ शुरू करूंगा। हम लोग यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। ये कोई कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, ये मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है। बाकी आप लोगों को भी अपनी इंफॉर्मेशन आगे लेनी होगी। राइट। आगे चलते हैं दोस्तों। अब एक चांस की बात हो रही है, चेंज, हम अभी बदलाव की बात कर रहे थे। तो चेंज, जब हम किसी चेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो वहीं पे एक मौका, एक चांस छिपा होता है ना। जिसकी अभी हम 2 मिनट पहले भी हम लोग बात कर रहे थे। थोड़ा आगे चलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी कितने तरीके से टेक्नोलॉजी बदल रही है। जैसे पहली टेक्नोलॉजी आप ई कॉमर्स में देखते हैं, अमेजोन है, अलीबाबा है, ईबे है। ये इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है दोस्त। $2 ट्रिलियन की इंडस्ट्री ये ऑलरेडी बन चुकी है। आप अगर इसको नोटिस करेंगे, जो कि आंखों के सामने सामने 8-10 सालों में ये रेवोल्यूशन आया है।
है ना। दूसरी इंडस्ट्री की अगर बात करें, देखिए टेक्नोलॉजी दूसरी है, सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है। अभी कितने टाइम में, अभी आप देखिए 2010 के आसपास में शुरुआत हुई है और आज देखो ना सर 2.5 बिलियन से ज्यादा उनके पास यूजर्स हैं। 100 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री ये बन चुकी है। आगे बात करते हैं, अगर मैं बात करूं रेवेन्यू शेयरिंग अगर प्लेटफॉर्म की, तो आप देखें तो ओला है, उबर है, इनका क्या हो रहा है, अपना एक भी ओला या उबर की अपनी कोई टैक्सी नहीं है, बट आज ये इंडस्ट्री 25 बिलियन डॉलर की पहुंच चुकी है। अगर बात करें होटल इंडस्ट्री में, एयरबीएनबी है, ओयो है, ये क्या हो रहा है, ये एक रेवोल्यूशन आ रहा है टाइम टू टाइम, है। फॉरेक्स में अगर बात करें तो, सोशल ट्रेडिंग अगर बात करें तो प्लेटफॉर्म में बहुत सारे ऐसे हैं, जूलू है जो कि $1 ट्रिलियन की एक ऑलरेडी इंडस्ट्री बन चुकी है। उसके आगे चलें, एक और टेक्नोलॉजी है जिसका आप सब लोगों ने अभी रिसेंटली 2-3 सालों 4 सालों में नाम सुना होगा, जिसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये ऑलरेडी $2 ट्रिलियन पर डे की एक इंडस्ट्री बन चुकी है दोस्तों। तो हमें अपने आप को इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ कहीं ना कहीं बदलाव लाना बहुत जरूरी है, राइट। आगे चलते हैं, अब टेक्नोलॉजी, एक और टेक्नोलॉजी की हम बात करेंगे जो है एक रोबोटिक दुनिया एक आने वाली है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ रही है। ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे अगर मैं बात करूं तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल्स हो रहा है यहाँ पे, यानी कि रोबोट सेल कर रहे हैं। इसके आगे अगले स्लाइड में हम लोग आगे बात करेंगे कि कहाँ कहाँ हेल्थ इंडस्ट्री में आप रोबोट आज देख पा रहे हैं कि काम कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स में देख पाएंगे, एलेक्सा में देख पाएंगे। तो ये क्या है, ये सब चीजें क्या हो रहा है, ये एक रेवोल्यूशन आ रहा है जिससे हम, अगर हम उसके साथ अपने आप को मोल्ड करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आज जो हम यहाँ पे कंटेंट कवर करेंगे, सबसे पहला होगा व्हाट इज एआई। जैसा कि एक टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, सब लोग एआई एआई बहुत सुना होगा आपने। व्हाट इज एआई, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। सेकंड हम बात करेंगे व्हाट इज एआई डॉट मार्केटिंग, जिस कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड करेंगे मार्केट बोर्ड के बारे में। फिर बात करेंगे वाई एआई डॉट मार्केटिंग, क्या की फैक्टर्स होंगे हमारे उसको ज्वाइन करने के, और क्या उसके बेनिफिट है, बेनिफिट ऑफ एआई डॉट मार्केटिंग, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं, अभी जैसा हम सब लोगों ने, नरेंद्र जी ने भी बोला, आपने स्लाइड में पहले एक वीडियो में भी उसके माध्यम से देखा, एआई, बहुत एआई का नाम सुना जा रहा है। तो एआई क्या है, एआई क्या है, एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हिंदी में बात करें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि एक पूरी एक प्रोग्रामिंग की जाती है और उस प्रोग्रामिंग के थ्रू आज पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन आ रहा है। और इस एआई का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, एजुकेशन सेक्टर में हो रहा है, आप स्पेस में देखें, गेमिंग में देखें, रोबोटिक्स, एग्रीकल्चर, ई कॉमर्स, एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया, सर्विलांस, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल्स, हेल्थ केयर, यानी इतने वास्ट एक ये फील्ड जा चुका है। आज कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो एआई के से अछूती है ना। तो इस इंडस्ट्री का पार्ट हमें, इस रेवोल्यूशन का पार्ट हमें बनना ही होगा फ्रेंड्स। ओके, तो आगे बात करेंगे एआई कैसे काम करता है, इसका क्या बेसिकली हमारे साथ क्या यूज होगा। आपने देखा होगा अभी एक थोड़े टाइम पहले 2000 आई थिंक 17 या 18 की बात है, हांगकांग ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है, उसका नाम रखा गया है सोफिया। वो रोबोट हमारे जैसे इंसान के जैसे वो बोल सकता है, इंसान के जैसे समझ सकता है, ठीक है। वो इंडिया में उसने विजिट किया, उसका पूरा इंटरव्यू भी है। मैं आज उसकी संभव किसी रीजन से आज वो वीडियो डाउनलोड नहीं हो पाई है, मैं आपको वीडियो भी उसकी शेयर करता। सो बेसिकली क्या, वो ह्यूमनाइड एक रोबोट है, वो एक इंसान के जैसे सोच समझने की उसके अंदर शक्ति है। ओके, तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जहां पे आज की डेट में रोबोट सर्व कर रहे हैं। आपका ऑर्डर लेगा, रोबोट आएगा आपके पास, ऑर्डर पहले सर्व कर लेके जाएगा, फिर आपको सर्व करेगा। आप जाएं, अगर मैं बात करूं ऑटोमोबाइल्स में, आप देखें बीएमडब्ल्यू का, आप एक बार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखिए, वहां पे रोबोट काम कर रहे हैं। यानी कि एक धीरे 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 एक ऐसी इंडस्ट्री एक बनती जा रही है, एक ऐसा रेवोल्यूशन बनता जा रहा है जो कि कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा, हम इंसानों के लिए थोड़ा सा खतरा भी पैदा हो सकता है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का एक जॉब पे भी चैलेंज शायद कुछ आ सकता है। क्योंकि रोबोट का क्या होता है, ये बेसिकली क्या है कि 24/7 काम कर सकता है। आगे हम बात करेंगे उसके बारे में कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, है ना। तो आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि एआई टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या, है ना, कहाँ कहाँ इसका यूज होगा, क्या होगा, हम सारी बातें आगे करने वाले हैं फ्रेंड्स। और अब बात करेंगे हम जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग आज हैं, जिस प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, मैं बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड रहता हूं इस प्लेटफॉर्म के लिए और प्राउड फील करता हूं कि मैं आज इसका मैं हिस्सा हूं, जो है एआई डॉट मार्केटिंग। और फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बता दूं कि एआई डॉट मार्केटिंग क्या नहीं है, पहले हम उसकी बात करेंगे क्या नहीं है। ये कोई क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट नहीं है, पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये कोई क्राउड फंडिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट है नहीं।
कोई रोबोट ट्रेडिंग हो रही है फॉरेक्स में, क्रिप्टो में? नहीं। कोई मनी रोटेशन है, कोई आरओआई स्कीम है? बिल्कुल नहीं। कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है? बिल्कुल नहीं। कोई प्रोडक्ट सेलिंग है? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या है फ्रेंड्स, उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करने वाले हैं दोस्तों। तो अभी एआई टेक्नोलॉजी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जैसे आप सपोज कीजिए कोई यूट्यूब पे आप कोई वीडियो देखते हैं, है ना, तो आपके पास उसी से रिलेटेड 8-10 वीडियो और उसी से रिलेटेड वीडियो आ जाती हैं। आप फेसबुक पे जाते हैं, फेसबुक पे क्या होता है, जो आपने सर्च किया आपको बार बार फिर वही सर्च आने लग जाता है ना। आपने गूगल पे कोई चीज सर्च की तो वो आपको कहीं ना कहीं सर्च में आने लग जाता है। तो वो क्या होता है, क्योंकि जो चीज आप सर्च कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, कीवर्ड्स, और ये पूरी बेसिकली टेक्नोलॉजी उसको पूरा पता लगा लेती है कि कौन बंदा क्या चीज यहाँ पे सर्च कर रहा है। तो वो एक टेक्नोलॉजी आगे काम कर रही है। चलते हैं आगे थोड़ा दोस्तों। एआई डॉट मार्केटिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये एक कैशबैक प्रोवाइडर है। यानी कि ये क्या है, ये आप इसको ऐसे मान के चलिए एक डोमेन है। एआई डॉट मार्केटिंग एक क्या है, एक डोमेन है। जो जो कंपनी है उसका नाम है वैक्सफोर्ड अलायंस लिमिटेड, जो कि हमारा हांगकांग में लिस्टेड है। और ये इन लोगों ने क्या किया हुआ है, इन लोगों ने 20,000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं जो कैशबैक स्टोर्स हैं, छोटे बड़े सब मिला के, जिनके लिए ये मार्केट मतलब उनके लिए प्रमोशन करता है। और प्रमोशन करता है और वहां से हमें कैशबैक जनरेट होता है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे पूरा डिटेल में कि किस किस तरीके से ये काम होता है। आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, जिसमें बहुत सारे वेल नोन नेम है यहाँ पे, जैसे आई हर्ब्स है ना, वॉलमार्ट है, आप यहाँ पे लेनोवो देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पे असूस देख पा रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर देखते हैं। तो इन लोगों के लिए हम लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं, ये रोबोट कैसे काम कर रहा है, उस पर बात करेंगे। हमारे एआई डॉट मार्केटिंग यानी कि जो अब हमारा पूरी दुनिया के अंदर अभी 3 ऑफिसेज हैं। एक हमारा जिसका ऑपरेशन जो ऑपरेशन संभालता है वो हमारा ऑफिस यूके में है। जो टेक्नोलॉजी को देखते हैं वो हमारा ऑफिस हांगकांग के अंदर है। और जो हमारा मार्केटिंग देखता है वो हमारा ऑफिस रशिया के अंदर है। तो दोस्तों 2017 में इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई थी। ये कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इनको पूरा अगर गूगल करेंगे सारी चीजें आपको निकल के आएंगी। जो कि 2017 ऐसा नहीं हुआ कि 2017 में हम लोगों ने बस एकदम से कोई रातों रात कोई सपना आया और उन्होंने काम चालू कर दिया, नहीं। ये 3-4 साल की रिसर्च थी। 3-4 सालों से इसके ऊपर काम चल रहा था। इनफैक्ट अगर बात करें गूगल जैसे ब्रांड की, गूगल ने भी इस टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहा बट वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अब 2017 से 100% ये काम में आ गए थे। इसका जो बैकएंड पे जो प्रोसेस था वो तकरीबन 3 से 4 सालों का था। बट 2017 से ये पूरा का पूरा एक ऑपरेशन में ऑलरेडी आ चुके हैं। क्या करते हैं, कैसे कंपनी क्या एक्टिविटी करती है, ये साइंटिफिक स्टडी करती है पूरा आर्टिफिशियल के ऊपर, और कैसे इंटेलिजेंस पूरा मार्केट को कैसे कैप्चर करता है उसके ऊपर स्टडी करते हैं, और आगे फिर हम लोगों के लिए सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम एआई पे ट्रस्ट क्यों करें, क्या ऐसा रीजन होगा कि हम इस पे ट्रस्ट करें दोस्तों। सबसे पहला देखिए, कंसल्टिंग और सपोर्ट में इसके पास एप्पल जैसा ब्रांड है, अमेजोन है जो इसको सपोर्ट कर रहा है, ईबे है जो सपोर्ट कर रहा है। ट्रेनिंग और सुपरविजन की अगर मैं बात करूं तो डेल जैसा प्रोडक्ट है। और नेस्डेक अपने आप में आप एक नाम समझ सकते हैं, नेस्डेक है, आईबीएम है, ये लोग इसको ट्रेनिंग और सुपरविजन दे रहे हैं। और डाटा कंपैरिजन और एनालिसिस में देखें तो स्कॉटलैंड बैंक है, डच बैंक है, बहुत सारे ऐसे जो बहुत बड़ी बड़ी अपने आप में एक हस्तियां हैं, वो सब लोग इसको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों एक ट्रस्ट फैक्टर हमारा यहाँ पे बनना बहुत लाजमी हो जाता है। अब बात करेंगे ये प्रोजेक्ट काम कैसे करेगा, किस तरीके से ये काम करेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली जो एआई है, एआई डॉट मार्केटिंग, ये क्या करेगा, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को एक कंबाइन करके एक कॉम्बिनेशन के साथ काम करेगा। यानी कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना एक एआई डॉट मार्केटिंग जो रोबोट है हमारा, उसको हम अपना कैंपेनिंग का बजट देंगे। वहां से वो गूगल एडसेंस और फेसबुक मतलब सोशल मीडिया के थ्रू एडसेंस अपना एड चलाएगा और प्रमोशन करेगा। और ई कॉमर्स के जितने भी प्लेटफॉर्म है, जितने भी प्रोडक्ट हैं, उनको कस्टमर के लिए आगे देगा और हमें वहां से कुछ कैशबैक जनरेट करके देगा। उसके बारे में आगे थोड़ा हम बात करने वाले हैं दोस्तों। रोबोट कैसे काम करेगा, यहाँ पे किस किस तरीके से करेगा, उसका थोड़ा सा हम बात करेंगे फ्रेंड्स। कि यहाँ पे जो हम बेसिकली जो हमारे पास जो जितने भी एग्रीगेटर्स हैं, 20,000 एग्रीगेटर्स हैं, उनके लिए जो मार्केट कर रहा है रोबोट, यानी कि जो प्रमोशन कर रहा है, वहां से हमें 1.5% से लेके 15% तक का कैशबैक
अभी अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो 15% तक का कैशबैक हम लोगों को मिलता है, और अगर मैं सर्विस की बात करूं तो यहाँ पे 60% तक का कैशबैक है फ्रेंड्स। राइट। तो ये मार्केटिंग एजेंसी को पूरा रिप्लेसमेंट कर रही है रोबोटिक जो एजेंसियां हैं। ये पूरा पुराना जो चला हुआ तरीका आ रहा था जो प्रमोशन का अगर बात करें, जैसे पहले क्या होता था कि टीवी पे ऐड आया, थोड़ी बहुत देर के लिए आपने देखा, फिर आपने कभी देखा होगा रेडियो पे कोई ऐड आता था, है ना, कोई होर्डिंग्स देखे होंगे आपने, एक्टर्स देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े ब्रांड को ये इंडोर्स करते हैं और करोड़ों में कमाते हैं, है ना। तो क्या हो रहा है कि जो काम मैनुअल हो रहा था वो काम यहाँ पे अब हमारा रोबोट के थ्रू हो रहा है। आगे चलते हैं, इसमें रोल क्या रहेगा, किस किस तरीके से काम होगा। तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोट कैसे सेल जनरेट कर रहा है उसकी हम बात करते हैं थोड़ा सा। क्योंकि क्या होता है कि ये लेट्स से आपने कोई प्रोडक्ट आपको खरीदना था, मानो आपको कोई मोबाइल लेना था। अब आपने क्या किया, सिंपल एक तरीका होता है आज की डेट में, गूगल पे गए, सीधा हमने सर्च किया 20,000 की रेंज में मुझे एक फोन चाहिए, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन निकल के आ जाएंगे। कोई अमेजोन आ जाएगा या फ्लिपकार्ट आ जाएगा या बहुत सारे, मतलब लॉट्स ऑफ ऑप्शन आर देयर, है ना। तो उसमें अब क्या हुआ कि किसी रीजन से मानो कि आपने उस टाइम पे अपनी सर्च बंद कर दी और आप किसी काम में लग गए। अब आपने क्या किया, अपने फेसबुक पे आप गए तो आपको वहीं पे वो ऐड आना शुरू हो गया। आपने गूगल सॉरी अपना इंस्टाग्राम खोला तो वहां पे आपको वही ऐड आ रहा है। आपने यूट्यूब खोला तो वहीं पे वही ऐड आ रहा है। तो क्यों आता है ऐसा, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा होता है उसमें। गूगल के बैकएंड से पता ये हमें लग जाता है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पता लगा लेता है कि किस बंदे ने क्या सर्च किया, और उसको उसकी नीड के हिसाब से उसको वहां पे एक प्रोडक्ट का प्रमोशन दिया जाता है ना। ऐसा नहीं होगा कि मान लो आपने ऐड तो देखना शुरू किया था मोबाइल का और आपको दिखा रहे हैं कार का ऐड, नहीं सर, ऐसा नहीं होता। वो आपको आपकी नीड के हिसाब से आपको प्रोडक्ट का प्रमोशन करता है। और ये जितने भी हमारे टाइप्स हैं 20,000 कंपनीज के साथ, उनके प्रोडक्ट यानी कि जो जिसकी नीड है उसको उसके हिसाब से वहां से वो अपना प्रोडक्ट चूज करता है और उसका प्रमोशन करता है। और वहां से जो कैशबैक जनरेट होता है फ्रेंड्स, कैशबैक आज की डेट में एक बहुत बड़ा वर्ड है। आपने बहुत सारे ऐसे ऑप्शन देखे होंगे जिसमें कैशबैक मिलता है, जिसमें अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, मानो आपने गूगल पे को किसी को रेफर किया तो वहां पे कुछ कैशबैक मिला, आपने फोन पे को किया, यानी क्या होता था, हम कुछ लोगों को रेफर करते थे, वहां पे कुछ ना कुछ अर्निंग होती थी। तो यहाँ पे वही काम, रेफरिंग हो रही है और प्रमोशन हो रही है, बट हमें क्या जनरेट हो रहा है, हमें मिल रहा है कैशबैक। मान के चलो हमें कैशबैक मिला 100 रुपीज का, उसमें से हमें 55% कैशबैक हमें मिलेगा और 45% AI.marketing के पास जाएगा। और आगे फर्दर उसका क्या होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अब क्या होता है, ऐसा भी नहीं है कि जिसमें, अब सपोज कीजिए रोबोट ने 1,000 लोगों को प्रमोशन किया, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 1,000 के 1,000 लोग वहां पे अपना प्रोडक्ट को खरीदेंगे। कुछ ऐसा होगा कि कुछ लोग उसको देखेंगे, कुछ लोग वहां पे अंदर जाके उसको विजिट करेंगे, और कितनी सेल जनरेट होंगी वो सारी चीजें मैटर करता है। जितनी सेल हमारी एक्चुअल में जनरेट होंगी, जो उसके ऊपर हमें रियल कैशबैक आएगा। राइट। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि एडवांटेज क्या है फिर रोबोट के, इस हमारे ह्यूमन में और रोबोट में फर्क क्या है, फिर क्या एडवांटेज है, फिर रोबोट के थ्रू ही क्यों करें। क्योंकि देखिए सबसे पहली बात तो क्या है कि हमारा टाइम बाउंड ह्यूमन क्या है, 8 से 10 घंटा ही काम कर सकता है। आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे 12 घंटा कर लेंगे, 24 घंटा तो आप नहीं कर सकते ना। बट रोबोट क्या है, वो 24 घंटा काम कर सकता है फ्रेंड्स, बिना थके बिना रुके सब काम कर सकता है। हमें क्या है सर, छुट्टी चाहिए, संडे है, हॉलीडे है, कोई दिवाली है, कोई कुछ है, कोई ब्रेक चाहिए, किसी की शादी है। रोबोट के साथ ऐसा कुछ है ही नहीं, वो 24/7 काम करता ही रहता है ना। इमोशंस, हमारे ह्यूमन के अंदर क्या होता है, इमोशंस होते हैं। उसको वो थकेगा भी, वो उसको साथ उसके कुछ फैमिली इश्यूज भी होंगे, बट रोबोट के साथ क्या होगा फ्रेंड, कुछ भी ऐसा लफड़ा नहीं है। ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है, बहुत ट्रेनिंग, ह्यूमंस को इतनी ट्रेनिंग लगती है सर, इतनी ट्रेनिंग लगती है, बट रोबोट के साथ क्या है, आपने एक बार इंस्टॉल कर दिया, आपका काम चालू हो गया। राइट। तो बार बार हमें क्या है कि उसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग में टाइम देना नहीं पड़ता। स्ट्रेस, ह्यूमन के पास इतना स्ट्रेस है सर, आज की डेट में दुनिया पूरी स्ट्रेस में जी रही है, बट रोबोट के पास कोई ऐसा स्ट्रेस है ही नहीं। स्पीड, आप एक दिन में क्या कर सकते हैं सर, 10 लोगों से बात कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, है ना। रोबोट, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, 50,000 लोगों को एक साथ बात कर सकता है सर। ये एक टेक्नोलॉजी है, ये इतना बड़ा काम है, आने वाले अभी आप 2-3 महीनों में देखेंगे कि इसी टेक्नोलॉजी पे हमारा AI.marketing भी काम कर रहा है। हमारे बिहाफ पे हमारी वॉइस में रोबोट कॉलिंग करेगा सर। ये बहुत बड़ी बात है, आने वाला अभी 2 से 3 महीने में ये होने वाला है। कंसिस्टेंसी, अब आप देखिएगा ना,
कंसिस्टेंसी हमारे साथ क्या हो जाता है, हम कहीं ना कहीं इमरजेंसी में किसी चीज में कहीं ना कहीं उसमें अनएक्सपेक्टेड कोई भी दिक्कत आ सकती है, बट यहाँ पे क्या है, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज होनी नहीं है। परफेक्शन, आप ये देखिए, इंसान के साथ क्वालिटी इशू बहुत रहता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ होने के चांसेस हो जाएंगे, कहीं गलतियां भी करता है इंसान, ऑब्वियस है। बट यहाँ रोबोट के साथ ना तो वो कभी भी कोई गलती करेगा, ना उसके साथ क्वालिटी में कोई वहां पे कोई भेदभाव करेगा। तो ये एडवांटेज है इस एआई टेक्नोलॉजी में जो रोबोट हमारे लिए काम कर रहे हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं एआई डॉट मार्केटिंग के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया कि ये वैक्सफोर्ड अलायंस जो कि हमारा एक कैशबैक प्रोवाइडर है, अब इसको अपने प्रोडक्ट पे इतना विश्वास है, इतना विश्वास है कि ये हमें क्या करता है। अब आप ऐसे समझिए सर, आपने कोई सपोज कीजिए आपको कोई गाड़ी लेनी है, लेट से कोई भी एक एग्जांपल, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, कोई भी एक गाड़ी लेनी है, बेशक वो आपके फ्रेंड के पास है और आपने वो चलाई हुई है, सॉरी, उसके बावजूद भी आप क्या करते हैं, आप जब भी शोरूम जाएंगे तो आप क्या करेंगे, टेस्ट ड्राइव लेंगे दोस्तों, है ना। क्यों टेस्ट ड्राइव लेना चाहेंगे, क्योंकि आप पूरा उसको देखना चाहते हैं, और उसमें सामने वाली कंपनी आपको टेस्ट ड्राइव दिलाती है क्योंकि उसको अपने प्रोडक्ट के ऊपर पूरा विश्वास होता है फ्रेंड्स। उसको ये पूरा विश्वास है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा मतलब पूरी जरूरतें यहाँ पे पूरी करने वाला है। तो यहाँ पे भी कंपनी क्या करती है, जब आप इसके साथ यहाँ पे अपना एनरोल होते हैं तो आपको एज अ टेस्ट ड्राइव $50 का, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आईएनआर में मैं बात करूं तो रियल फंड 4000 रुपीज देती है, और उस फंड से आपका रोबोट अगले 48 घंटों में काम करना शुरू करता है, और वो आपके लिए फिर आगे मार्केटिंग करता है, और मार्केटिंग करके आपको कैशबैक जनरेट करना शुरू कर देता है फ्रेंड्स, राइट। तो ये ऐसी इकलौती कंपनी है जो आपको आपकी पॉकेट से बोल रही है आप पैसा मत लगाओ, पहले आप इस पूरी टेक्नोलॉजी को समझो दोस्तों। आपको सिर्फ एक अपना नाम और सिर्फ एक अपना ईमेल आईडी देना होता है। सो आगे चलते हैं, आपको क्या करना होगा, आपको अपने इस रोबोट को, आपको अपने इस जो बेसिकली आपने जो एआई टेक्नोलॉजी जो एक रोबोट हायर किया है, उसको एक अपना कैंपेनिंग बजट देना होगा, क्योंकि $50 ऐसा नहीं है सर कि पूरा लॉन्ग लाइफ चलने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, आपके पास कंपनी ने एक टूरिस्ट व्हीकल दे दिया, यानी कि कोई एक गाड़ी दे दी है आपको, और आपको उसमें पेट्रोल भी डला दिया, फ्यूल डला दिया $50 का, आपको बोला गया आप पूरी एंजॉय करो, जहां मर्जी आपको घूमना है, आपके पास ये रोबोट है, आप इसको पूरा एंजॉय करो। अब क्या होगा, हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम उसको $50 को एंजॉय करें और उसको छोड़ दें, या दूसरा है कि हम अपने फ्यूल को पूरा अपना फुल कर लें अपने टैंक को, और पूरा उसको लॉन्ग लाइफ एंजॉय करते रहें, यानी कि जब भी फ्यूल कम हो हम उसको डलवा दें। तो सेम वे में हमारा यहाँ पे जो एआई का जो हमारा मार्केट बोट है, जो रोबोट है, इसको हमें अपना एक कैंपेनिंग बजट देना है, जो कि आप $10 से लेकर शुरू कर सकते हैं, $10, $20, $100, 500, जिसका जितना पॉकेट अलाउ करता है फ्रेंड, वो उतना अपना कैंपेनिंग का बजट दे के रख सकता है। और समझने वाली बात क्या है यहाँ पे दोस्तों, अगर आपने लेट से $100 का आपने रोबोट को बजट प्रोवाइड कराया है ना, तो वो क्या करेगा, $3 से $5 पर डे उठाएगा कंपेनिंग के लिए। क्योंकि क्या होता है सर, जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी प्रमोशन किया जाता है तो वो कंपनी किसी की सगी नहीं है। फेसबुक पे आप प्रमोशन करने जाएंगे तो आपसे वो कॉस्ट लेगा। आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर अपना कोई अपना एड चलाना चाहते हैं दोस्तों, तो वहां पे क्या होगा, आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, कॉस्ट आपको देनी पड़ती है। तो यहाँ पे भी हमारा जो रोबोट है वो क्या करेगा, $3 से $5 उठाएगा और आपका आगे प्रमोशन चालू करेगा, और जो भी वहां से आपको वहां पे आपका जो मंथली एवरेज निकाल के देगा, लगभग लगभग 25 से लेके 35% तक का आपका रिटर्न निकाल के देगा दोस्तों। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि अगर मैंने $100 का अपने रोबोट को बजट दिया, तो एंड ऑफ द मंथ जो मेरे को यहाँ पे अमाउंट आने वाला है वो तकरीबन 35% प्लस होके आने वाला है। ओके, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे सेल कैसे होगी, कैसे आपको ये डेली बेसिस पे दिखेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था 20,000 एग्रीगेटर्स हैं जिनके लिए हम लोग इंडोर्स, हमारा रोबोट इंडोर्स कर रहा है, हमारा रोबोट प्रमोट कर रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे एक कंपनी है गो टू सी, यहाँ पे आप अपने बैक ऑफिस में देख पाएंगे, आपको डेली बेसिस पे आप देख पाएंगे कितनी आपकी सेल हुई है। अब यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं $315 की सेल हुई है। इसमें कैशबैक का जो रेट था वो रेट था सर 1.60% का। ओके, और हमें जो कैशबैक मिला $2.77 मिला, यानी कि हमें कितना मिला, 55%।
$315 का हमारा कैशबैक मिलना था 1.60, जिसमें हमारा पोर्शन है 55%, विच इज $2.77। और कंपनी के पास ये डिडक्शन आप देख पा रहे होंगे, कंपनी के पास जाएगा $2.27, जो कि 45% है। वो 45% कंपनी अपने पास नहीं रखती दोस्तों, वो उसको दो पार्ट में रखती है। एक होता है हमारा जिसमें 20% जाएगा अपना उनका रिजर्व फंड में जाता है, और 25% रनिंग कॉस्ट के लिए रहता है। ओके, तो अब इसमें क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अवेट 20 डेज का। अब यहाँ पे ये क्या है, इसको थोड़ा सा बारीकी से समझ लीजिएगा। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स की कोई भी देखिए, एक इंटरनेशनल लॉ है, कोई भी अगर कंपनी कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करती है तो उसको अपने कस्टमर को एक मनी बैक पॉलिसी देनी होती है। यानी कि अगर उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा, किसी भी रीजन से डैमेज है, कलर नहीं पसंद है, साइज पसंद नहीं है, तो वो उसको क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। तो हर कंपनी की एक रिटर्न बैक पॉलिसी होती है। तो यहाँ पे वो वेरी करेगा कंपनी टू कंपनी, किसी की 20 डेज है, किसी की 28 डेज है, किसी की 21 है तो यहाँ पे मिनिमम 19 डेज, 19 दिन मिनिमम से लेके मैक्सिमम 83 डेज तक का भी वेटिंग पीरियड है। और ये आपको क्या हो रहा है दोस्तों, ये आपको डेली बेसिस पे आपको यहाँ दिख रहा है। आपके कैशबैक में अगर आप देखेंगे आपके पेंडिंग में, तो आपको डेली बेसिस पे ये दिखेगा फ्रेंड्स। ओके, बट आगे अगर मैं बात करूं यहां पे जी, तो जैसे ही वो टाइम पीरियड पूरा होगा, मान के चलिए फॉर एन एग्जांपल आज जैसे ये है, इसकी हम बात करते हैं, चिकमी करके कंपनी है जिसका जो कैशबैक था ये 22 दिन के वेटिंग पीरियड में था, अगर आप देख पा रहे होंगे। तो जैसे ही वो 22 दिन पूरे हुए, ये बाय डिफॉल्ट अप्रूव्ड हो जाएगा, और आपके जैसा आप देख पा रहे होंगे ये वर्चुअल कार्ड है, तो आपके पेंडिंग से ये अमाउंट हटेगा और ये आपके कहाँ चला जाएगा, योर कैशबैक में। यानी कि योर आपका जो मेन वॉलेट है वहां पे ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस प्लेटफॉर्म में हमें वाकई में कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितना भी आज तक हम लोगों ने अपने करते हुए हम आए हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमें अपने अपने रोबोट को हायर करके उसको अपना बजट दे के रखना है, दैट्स इट। यहाँ पे और कोई काम ही नहीं है। तो ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, आपका एक तरफ पेंडिंग में अमाउंट हटता जाएगा और धीरे धीरे आपका ये अमाउंट अप्रूव होता चला जाएगा फ्रेंड, आपका यानी कि मेन वॉलेट में जाता चला जाएगा। आगे बात करते हैं, इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है इस सिस्टम में आने के लिए। इस सिस्टम को बेसिकली शुरू करने के लिए क्या चाहिए, तो सिर्फ दो ही चीज चाहिए, आपका पूरा नाम एज पर योर आधार कार्ड या और कोई डॉक्यूमेंट जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है, और एक आपका वैलिड ईमेल आईडी। क्योंकि देखिए ईमेल आईडी अगर गलत होगा तो फिर यहाँ पे ईमेल आईडी चेंज करना थोड़ा सा टफ टास्क है। तो प्लीज कोशिश करी जाए कि वहां पे हम अपना एक वैलिड ईमेल आईडी ही डालें। ऐसा ना हो कि आपने कोई ईमेल आईडी ऐसा डाल दिया जो कि यूज में नहीं था, और बाद में बाई चांस आपको कभी पासवर्ड चेंज करना पड़े या कुछ करना पड़े, तो वहां पे आपको उस ईमेल की जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों। राइट, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे AI.marketing और INB.network। ये बेसिकली क्या है, ये दो प्लेटफॉर्म का एक कॉम्बिनेशन है ना। ये दो URL है जिनका ये कॉम्बिनेशन है, जो कि एक हमारा प्योर कैशबैक प्रोवाइडर है जिसकी बात हम कर रहे हैं, AI.marketing। ये 24/7 हमारे लिए क्या करता है, डेली कैशबैक तैयार करता है, और हमें नॉन स्टॉप डेली विदाउट एनी छुट्टी हमें यहाँ पे कैशबैक आता है। और INB.network क्या है कि आप अगर किसी को, क्योंकि देखिए जब प्लेटफॉर्म हमें अच्छा लगता है तो हम चाहे ना चाहे फिर भी जो एक ह्यूमन टेंडेंसी है वो किसी ना किसी को उसके बारे में बताता जरूर है ना। हम कोई मूवी देख के आते हैं तो उसका हम कहीं ना कहीं प्रमोशन जरूर करते हैं, चाहे वो अच्छी थी तो अच्छा करेंगे, बुरी थी तो बुरा करेंगे, है ना। तो प्रमोशन कहीं ना कहीं हम करते ही करते हैं। अगर कोई चीज मार्केट में आपको अच्छी लगती है, कोई मार्केट अगर है तो वहां पे हम बताते हैं यार वहां से ले लो, वहां का कपड़ा सस्ता है, वहां से ले लो, वहां का अच्छा है। तो कहीं ना कहीं हम एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो प्रमोशन करता ही करता है। तो यहां भी अगर हम कुछ लोगों को सिर्फ रेफर करेंगे, कीप माय वर्ड्स, ये रेफरिंग का बिजनेस है, ये कोई MLM नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं। ये एक रेफरल बेस्ड बिजनेस है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग की जा रही है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, जिसको AI.marketing क्या कर रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है। यानी कि वो हमारे यहाँ पे जो काम मैनुअल होता था वहां पे वो काम अब एक रोबोट के थ्रू हो रहा है। ये तो आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो अब हम जितने भी लोगों को रेफर करेंगे, एक ही बार रजिस्ट्रेशन होने से हमारा दोनों में AI.marketing में और INB.network दोनों जगह हमारी प्लेसमेंट हो जाती है फ्रेंड्स। राइट,
तो अब थोड़ा सा, अब इसमें क्या है, एआई डॉट मार्केटिंग में तो हमारा अपना इंडिविजुअल, जो हमारा अपना हमने बजट दिया उसके हिसाब से हमें अपना उसका कैशबैक मिलता है। और आईएनबी में क्या होगा, हमें यहाँ पे अपनी टीम से, मतलब जितने भी लोग हम रेफर करते जा रहे हैं, तो एक टीम ऑब्वियस है बनती जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो प्लेसमेंट आप ही नीचे आपकी आईडी से रेफर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं नीचे जाना ही है। तो उसमें आपको दो तरीके से बेनिफिट और मिलने वाला है यहाँ पे। एक बोला जाता है गैप कमीशन, गैप बेनिफिट, और दूसरा बोला जाता है बोनस। बोनस के लिए भी आगे मैं बताऊंगा क्या करना पड़ेगा, और इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से यहाँ पे और कितना बड़ा बेनिफिट, यानी अगर मैं सिर्फ सिंगल बोनस की बात करूँ ना दोस्तों, तो 210 करोड़ का बोनस है यहाँ से। उसकी कैलकुलेशन आगे समझेंगे हम। तो 210 करोड़ और विदाउट एनी टेंशन। यहाँ पे एक इकलौता एक ऐसा प्लेटफॉर्म नजर आया जिसको लोग बोलते थे नॉन वर्किंग प्लान है, नॉन वर्किंग। यहाँ पे एक्चुअल में अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो आपको ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है। एआई डॉट मार्केटिंग में आपको कोई किसी को अगर रेफर नहीं भी करते, कोई कंपल्सन नहीं है सर, आपको कोई साइड बिजनेस कोई नहीं, आगे बात करेंगे उसकी, कोई भी ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अपना सिंगल अपना रोबोट को एक अपना बजट दे के रखें और अपना कैशबैक को एंजॉय करें। राइट। शुरू का वेटिंग पीरियड तो लगेगा हमें 30-35 दिन का कि वेटिंग पीरियड लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियस है 90% कंपनियां हमारी, जैसे मैंने पहले बताया था, वेटिंग पीरियड पे काम करती है। बट 30 to 35 डेज, तो यानी कि शुरू के 35 डेज 30 डेज तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारा अभी कैशबैक जनरेट नहीं हो रहा, मतलब अप्रूव नहीं हो रहा, बट उसके बाद आपको डेली बेसिस पे आपका ये कैशबैक जनरेट होना शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। राइट। थोड़ा सा और आगे अब चलेंगे हम लोग। ये गैप कमीशन, गैप कमीशन की बात करेंगे थोड़ा सा। जैसे आपने यहाँ पे जब भी सिस्टम के अंदर शुरुआत की, तो आप यहाँ पे क्या, एक पार्टनर बनते हैं। ठीक है, एक ऑब्वियस है आपको एक रैंक दी जाती है पार्टनर रैंक की। अब आप क्या करते हैं, अपने रोबोट को कुछ भी बजट देते हैं, लेट से आपने $50 दिया, 100 दिया, 500 दिया, जितना भी आप देते हैं, तो कितना है, 5% पे है। अभी कोई बेनिफिट नहीं है। बट अब हम जैसे ही हमारी टीम में नीचे कुछ लोग आ जाते हैं, मानो आपने 3 लोगों को रेफर कर दिया, 3 ने आगे 3 को कर दिया, तो ऐसे करके क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। और ऐसा है कि अभी ये भी एक बात चीज आप समझ लीजिए कि कोई जरूरी नहीं है कि वो 3 ही हमें करना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखाया गया है। तो जैसे ही हमारी टीम का नीचे जो टर्नओवर है $4096 का होता है, 4096 का जो रैंक है वो हो जाता है लीडिंग एजेंट का, और हमारी जो परसेंटेज है वो हो जाती है 6%। यानी कि अब इसके आगे जो भी वॉल्यूम डलेगा उस पे उसके आगे क्यूमुलेटिव, यानी कि ये खत्म नहीं, इसी के आगे क्यूमुलेटिव $4096 का और बिजनेस है, चाहे रिटॉप, उसके बारे में भी हम करेंगे। तो आपका जो रैंक है अब वो हो जाएगा वीआईपी एजेंट का, और आपकी जो परसेंटेज है अब हो जाएगी 7%। यानी कि अब आपको कितना गैप कमीशन मिलने वाला है, 2%। ठीक है। ऐसे ही अगली रैंक है जिसके लिए, जिसका नाम है मैनेजर, जिसके लिए जो क्यूमुलेटिव बिजनेस होना चाहिए $32,768 का होना चाहिए, जिसमें अब आपका जो परसेंट की हमारा 4% का गैप कमीशन चालू हो जाएगा। तो ऐसे करके आगे ये 19 रैंक है जिसमें हमें आगे अपने टीम का पूरा गैप कमीशन, यानी कि हमारे कैशबैक से ज्यादा ये गैप कमीशन आ रहा है दोस्तों। जो लोग यहाँ पे जो अर्निंग कर रहे हैं, आप आज बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनकी आप यहाँ पे टेस्टिमोनियल देख पाएंगे। आप बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। तो गैप कमीशन एक बहुत बड़ा गैप कमीशन बेनिफिट हमारे लिए बनता है, और ये भी विदाउट एनी हर्डल, कोई कंपल्सन नहीं है दोस्तों। आप थोड़े थोड़े लोगों को भी रेफर करते जाएंगे, तो ये, क्योंकि यहाँ पे कभी भी वॉल्यूम आपका जीरो नहीं होगा। ये क्या चलते हैं, अब हम बात करेंगे यहाँ पे अपने बोनस के बारे में। तो सर बोनस क्या है, देखिए किसी भी, मानो हम किसी जॉब में अगर हैं, तो वहां पे भी क्या होता है, बोनस मिलता है। तो बोनस किसको मिलता है, जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है। तो यहाँ पे भी हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी होगी और हमें यहाँ पे बहुत बड़े बेनिफिट मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे एक खास बात ध्यान देने वाली ये है कि आपके लिए बोनस में जितने आप लोगों को डायरेक्ट रेफर करेंगे, यानी कि आपने डायरेक्ट अगर रेफर किया किसी को, तो उसका बिजनेस वॉल्यूम काउंट नहीं होगा।
डायरेक्ट रेफर का मतलब है कि आपने जो अपना कैशबैक का जो $50 वाला जो कोड है जिसकी हम बात कर रहे थे, जो फ्री जो कंपनी देती है, वो कोड जहां पे भी आपने डाला होगा वो आपका डायरेक्ट काउंट होगा। तो उन डायरेक्ट का काउंट यहाँ पे नहीं, यानी कि इनडायरेक्ट का बिजनेस वॉल्यूम काउंट होता है दोस्तों। तो जैसे ही आपकी टीम का साइज जो टर्नओवर है वो 4096 होता है, तो आपको एडिशनल यहाँ पे 100 NBOs मिलते हैं। अब एनबीओ क्या है इसके बारे में हम अब अगली स्लाइड में बात करेंगे। एनबीओ क्या मिलता है, ये एनबीओ $1 के बराबर है दोस्तों। ओके, ऐसे ही क्यूमुलेटिव अगर बात करूं तो 4096 अगला जो वॉल्यूम आएगा इनडायरेक्ट का, तो उस पे अब आपको 500 एनबीओ यानी कि $500 का बोनस मिलेगा। ऐसे ही अगले लेवल में आपको $1500, उसके अगले लेवल में आपको $2500, उसके अगले लेवल में आपको $5000, ऐसे बढ़ते 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 ये आगे जो टोटल 19 लेवल हैं, इसमें आपको जो बोनस मिलता है फ्रेंड्स 210 करोड़ का मिलता है दोस्तों। 210 करोड़ ये बहुत बड़ा अमाउंट है, जिसके लिए कोई अलग से कोई काम नहीं करना, जो काम हो रहा है वो धीरे 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 उसमें आगे बढ़ता चला जाएगा दोस्त। एक कंडीशन यहाँ पे और समझने वाली है कि यहाँ पे क्या होगा कि आपका लेट से आप 2 लेग पे अगर सपोज कीजिए आपने 2 लोगों को रेफर किया या 3 को किया, एक में वॉल्यूम बहुत ज्यादा तेजी से आ गया यानी कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेग हो गई, आपकी बाकी जो है वो वीकर है, तो जो स्ट्रॉन्ग लेग है उसका वॉल्यूम का हाफ होना चाहिए आपके वीकर लेग का, राइट। जिसने आज आपको ये मीटिंग का लिंक दिया था, आप उनके साथ एक बार बैठ के इस वाले कैलकुलेशन को एक बार फिर से जरूर समझिएगा, और ये एक बहुत बड़ा एक अमाउंट आपके लिए साबित होने वाला है दोस्तों, राइट। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी हमने बात किया था एनबीओ का, तो एनबीओ क्या है सर, अपना हमारा इसका ये एक टोकन है जो कि अपने एक्सचेंज पे, इनका एक आई न्यूरो एक्सचेंज है जिसपे हमारा ये अपना टोकन है एनबीओ के नाम से, राइट। तो क्या हो रहा है, ये भी एक ERC-20 टोकन है, यानी कि कंपनी की बहुत बड़ी प्लानिंग है आने वाले टाइम के लिए, ये हमें एनबीओ भी बहुत आने वाले टाइम में रिटर्न देने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हमें यहाँ से इस एनबीओ के बारे में पूरी इस एक्सचेंज पे जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ पे बात आती है सर कंडीशन की, तो यहाँ पे सिर्फ 2 कंडीशन है इस पूरे प्लेटफॉर्म के अंदर, ओनली 2 कंडीशन आ रहे हैं। पहली कंडीशन कि जो आपको $50 कंपनी ने एक एज अ गिफ्ट दिया था, जो एक फ्यूल हमें डला के दिया था, वो हमें अपने इनकम से उसको वापस करना होगा, रिटर्न करना होगा। क्यों? क्योंकि $50 जब तक आपका खर्च होता है, जब तक आपका रोबोट खर्च करता है, तो वो तकरीबन आपको 75 से लेके $80 तक बना के देता है, राइट। तो कंपनी बोलती है कि आपने पूरा टेस्ट ड्राइव लिया, आपने पूरा प्रॉफिट अर्न किया, अब आप $50 जो कि मेरा हार्ड कोर पैसा है, जो हार्ड मनी है, वो मेरा रिटर्न कर दो। उसके बावजूद भी हम $25 से $30 का हम प्रॉफिट में हम लोग होते हैं दोस्तों। कंडीशन नंबर 2 कंडीशन क्या होगी कि हम जो पहला विड्रॉल लगाएंगे, फर्स्ट टाइम जो हमारा विड्रॉल होगा, वो मिनिमम $100 का होगा, है ना। या तो हम उसको चाहेंगे तो हम अपने को विड्रॉल कर सकते हैं, चाहेंगे तो हम अपने को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रीटॉप अप भी कर सकते हैं दोस्तों। ओके, तो ये 2 ही सिर्फ कंडीशन है, इसके अलावा यहाँ पे कोई कंडीशन है ही नहीं। ओके, आपने क्या किया, आपने सीधा सीधा अपना मेल आईडी और नाम आपने दिया, आपने रजिस्टर किया, आपको $50 का कैशबैक मिला। वो आपको कैशबैक $50 का आपको बजट मिला, उस बजट से आपके रोबोट ने आगे काम करना शुरू किया और आपको तकरीबन 75 से लेके $80 का प्रॉफिट करके दिया। अब आप अपने रोबोट को अपना कंपेनिंग बजट दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट, जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है। यहाँ पे कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको $1000 डालना है, कोई नहीं सर, वो आपका जितना जो बजट अलाउ करता है उतने अमाउंट से आप अपना अपने बजट में ऐड कर देंगे, और वहां से आपका रोबोट उठाएगा और अमाउंट पूरा कंपेनिंग करेगा, और एंड ऑफ द मंथ आपको 35% तक का रिटर्न। इवन बहुत सारे अभी तक मैं देख पा रहा हूँ, जितने पिछले टाइम से मैं हूँ यहाँ पे, 50% तक का, 70% तक का मार्जिन लोगों को यहाँ पे आ रहा है। अब ये कोई मनी सर्कुलेशन नहीं है सर, कोई लोग बोलते हैं मनी रोटेशन हो रही है, नहीं सर। प्योर फॉर्म में जब तक सेल नहीं हो रही तब तक किसी को कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि रियल फॉर्म में सेल होती है प्रोडक्ट की, उसी पे हमें कैशबैक रियल फॉर्म में जनरेट होता है, और वही हमारा प्रॉफिट है, जो कि अब 50, 60, इवन 70% तक का लोगों को यहाँ पे जनरेट होके आ रहा है फ्रेंड्स।
तो ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें कि कोई यहाँ पे मनी सर्कुलेशन हो रही है या कोई ये इन्वेस्टमेंट या आरओआई प्लान है। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ क्योंकि लोग क्या बोलते हैं, उनको ये लगता है कि बस मैंने इन्वेस्टमेंट डाल दिया, सपोज करो मैंने $1000 डाल दिए, अब मुझे कितना मिलेगा 1 महीने के बाद। तो सर यहाँ पे कोई भी चीज फिक्स नहीं है, टोटली डिपेंड्स ऑन की कितनी सेल हो रही है, कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, कितना उनमें दुनिया में जो परचेजिंग चल रही है पूरी वर्ल्ड वाइड। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये हमारा जो रोबोट है ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में प्रमोशन कर रहा है, ये पूरी दुनिया में अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट उनके हिसाब से प्रमोट कर रहा है और वहां से वो प्रोडक्ट का परचेजिंग हो रहा है। तो आई होप आपको यहाँ तक कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी, क्योंकि देखिए बदलाव अगर हम नहीं करेंगे और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो शायद हम पीछे रह जाएंगे, है ना। एआई की बात कर रहे थे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले, तो आपने नाम सुना होगा एलन मस्क का। उस बंदे ने क्या किया, एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू अपना जो टेस्ला कार बनाई है उसमें पूरी एआई टेक्नोलॉजी है, वो आज रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई ये कोई हल्के में जानने वाली चीज है। अब बात करते हैं एआई डॉट मार्केटिंग के बिजनेस करने के फायदे क्या है। पहली बात, कोई यहाँ पे फीस नहीं पे आपको पे करनी, कोई मंथली फीस नहीं है, कोई ईयरली फीस नहीं है, ना कोई आपको यहाँ पे सेल्फ मार्केटिंग करनी है। आपके यहाँ पे आपका रोबोट आपका मार्केट कर रहा है, आपको कोई काम नहीं करना, कोई टीम की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं बार बार दोबारा से बोल रहा हूँ ये बात। ना आपको कोई साइड वॉल्यूम यहाँ पे कोई इनकम जनरेट करनी है, ना कोई साइड में मेंटेनेंस होता है ना कि आपको 1 लाख तो आपके अपलाइन ने दे दी और 1 लाख पे आपको काम करना है। यहाँ पे कुछ ऐसा कंपल्सन नहीं है सर। सिर्फ अपने आपको यहाँ पे कुछ लोगों को रेफर करना है तो वेल एंड गुड है, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है। और $50 का आपको फ्री में एक अच्छा खासा सर्टिफिकेट आपको फ्री फंड में मिला हुआ है, जिसको आप आराम से अपना आपने रोबोट को दिया और रोबोट ने आपको पैसा बना के दिया। सबसे बड़ी बात, इस पेंडेमिक इस पूरे प्रकरण में जो अगर देखें पिछले 2 सालों से जो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, सबसे बढ़िया है कि आप घर बैठे इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपके पास इंटरनेट का माध्यम होना चाहिए। सोशल मीडिया पे आप अपना देखेंगे आपका ये रोबोट सोशल मीडिया के थ्रू काम कर रहा है। आपको वहां पे ये हेडेक लेने की भी जरूरत नहीं है कि मेरे आज कितनी सेल हुई, कितने नंबर की कितने डॉलर की सेल हुई, कोई जरूरत नहीं है। आपको एंड ऑफ द डे आप अपना रोबोट ऑन करेंगे, देखेंगे अपना लॉगिन आईडी डाल के पासवर्ड डाल के देखेंगे आज मेरे को कितना कैशबैक आया। इससे दूसरा कोई काम ही नहीं करना दोस्तों। इससे इजी कोई काम हो सकता है क्या? मुझे तो ऐसा कोई बिजनेस अपने पूरे करियर में नहीं दिखाई दिया। मैंने भी हर तरीके के प्लान में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट मेरी रही थी। राइट दोस्तों, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्यों विश्वास किया जाए एआई पे? तो आज अगर आप जाएं खुद भी, ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा आज 6:50 पे मैंने निकाला था, 412 नंबर रैंक है सर अपनी एलेक्सा के ऊपर, 412। और अगर एलेक्सा पे आपको मालूम हो कि 20,000 के आसपास भी, 20,000 तक भी अगर कोई रैंकिंग है तो उसको अच्छा एक पोर्टल माना जाता है। इसकी है सर 412, आप जाके खुद चेक कर सकते हैं। अगर आपने हाइप स्टेट का नाम सुना होगा तो हाइप स्टेट में आज मैं बिल्कुल चौंक गया देख के सर। आज हम 7वें नंबर पे हैं सर दुनिया के अंदर। जब मैंने शुरुआत किया था हम 18वें नंबर पे थे, अभी 1.5-2 महीना पहले। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक चीज, ये कमिटमेंट भी है सर अपने आप से कि अगले 3 महीनों में हम दुनिया में नंबर 1 होंगे सर। ये डेफिनेटली होगा, दुनिया में नंबर 1 होंगे। राइट, ओके। अब एक काम, एक छोटी सी कैलकुलेशन आप अपने आप से, ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर मैंने एक कैलकुलेशन दी है। अगर आपने अपने रोबोट को सिर्फ $500 का बजट दिया, ओनली 500, और वो सिर्फ 35% कैशबैक पे, जबकि ये बहुत 50% से ज्यादा आएगा। अगर ये सिर्फ 35% आता है और आप इस अमाउंट को कंपाउंडिंग पे लगाते हैं ना कि विड्रॉल करते हैं ओनली फॉर 12 मंथ्स, तो ये $500 आपके तकरीबन 15 लाख रुपए बन जाते हैं। कैसे, वो समझ लो। $500 का कैशबैक हमें आता है 175, टोटल हमारा हो जाता है 675 का। यानी कि अगर आईएनआर में बात करूं तो 54,000 का ये अराउंड हमारा अमाउंट हो जाता है। अगले महीने क्या होगा, ये हमारा जो बजट होगा ये हो जाएगा 675 का। और अगर मैं बात करूं कैशबैक कितना आएगा तो 236 का, हमारा टोटल हो जाएगा 911। ऐसे ही फिर अगले महीने 911 पे हमें आएगा 319 और ये हो जाएगा 1230। तो ऐसे करते 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 आप ये, हालांकि मैंने सिर्फ 12 महीने का निकाला है, अगर आइडियल सिचुएशन आप यहाँ पे 24 महीने का अगर इसको कंपाउंडिंग कर देते हैं तो सर ये आपकी सोच से आगे निकल जाएगा। इसीलिए मैंने इसको सिर्फ 12 महीने पे रोक दिया। सॉरी।
सो ये अगर आपने सिर्फ एक छोटी सी कैलकुलेशन है, ओनली $500, ये अगर मैंने 12 महीने की कंपाउंडिंग पे रखा तो नियर अबाउट 15 लाख रुपए का रिटर्न निकल के आता है दोस्तों। अगर यही बजट आपने अपने रोबोट को, क्योंकि और किसी को नहीं, ये आपका अपना इंडिविजुअल, क्योंकि देखिए हर एक का यहाँ पे इंडिविजुअल रोबोट होगा, मेरा अलग है, आपका अलग है, आपकी डाउनलाइन का अलग होगा, सबके अपने अपने इंडिविजुअल रोबोट होंगे, सबके अपने अपने उनके परफॉर्मेंस होंगे, किसी का फिक्स नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये आपको डेली $20 देगा या 50 देगा, ये डिपेंड करेगा परचेजिंग के ऊपर। बट एंड ऑफ द मंथ जो आप उस पर एवरेज निकालेंगे वो आपका मोर देन 50% जाने वाला है। तो अगर आप $1000 को यहाँ पे अगर अपने बजट में डालते हैं तो आपको 12 महीने में लगभग लगभग 30 लाख रुपए बन जाएगा दोस्तों। ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो सोचिएगा जरूर, क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम बिना हर्डल के, बिना टेंशन के, बिना किसी काम के इतना बड़ा पैसा बना सकते हैं? जिसके लिए हमने, क्या हुआ ना, ये हमने अपने एक रोबोट को क्या किया, एक गोद ले लिया, हमारे बिहाफ पे हमने उसको क्या कर रहे हैं, उसको सैलरी दे रहे हैं और वो हमारे लिए काम कर रहा है ना। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म काम कर रहा है। अब मैं लास्ट में आपसे 5 मिनट और बात करूंगा, ये इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपसे सिर्फ एक थोड़ा सा मैं अपने दिल की बात करूंगा दोस्तों। क्या जरूरत है मुझे AI.marketing करने की? क्या मेरे पास इसकी कोई रिक्वायरमेंट वाकई में है? अगर आपको आपका आंसर आता है कि मुझे कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, मैं आपसे ही पूछता हूं सर कि क्या आपको कोई आज की डेट में सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है? आपको अगर आंसर आता है यस तो आप बने रहिएगा, अगर आपको आंसर आता है नो तो बेशक आप ये आगे की प्रेजेंटेशन छोड़ सकते हैं दोस्तों। क्योंकि देखिए पिछले 2 सालों में जो आपको पता है, जो उथल पुथल जो पूरी दुनिया के अंदर उथल पुथल मची है, ये आप, चाहे वो छोटा कोई बंदा था, चाहे छोटा व्यापारी था, चाहे बड़ा बिजनेसमैन था, सब लोग इफेक्ट हुए ही हुए हैं। चाहे वो जॉब क्लास था, चाहे वो बिजनेसमैन था, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आया है, जिसका नाम कोरोना है। कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला दिया। और अभी लेटेस्ट अब दोबारा से क्या हो रहा है, एक और थर्ड वेरिएंट पता नहीं कौन सा कोई आ गया है, जिसने पूरी दुनिया में फिर से एक भूचाल ला दिया है। तो दोस्तों आज हमें अपने आप से एक ये सोचने की, हमें अपने आप से क्वेश्चन करने की जरूरत है कि क्या वाकई में हमारे पास अपनी जो एग्जिस्टिंग इनकम है उसको डिस्टर्ब किए बिना क्या मेरे पास कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आई थिंक होना चाहिए सर, क्योंकि अगर सिंगल इनकम पे हम लोग आज हैं, किसी भी रीजन से वो प्लस माइनस हो सकती है दोस्तों, तो एक ऐसी ही सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए हम लोग आज ये AI.marketing कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है ना कि आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ रही है, या आप अगर सपोज करो कोई अपना शोरूम चलाते हैं तो आपको वो छोड़ना पड़ रहा है। कुछ भी, किसी भी आप प्रोफेशन में हैं, आपको एज इट इज वो अपना करते रहना है। और यहाँ पे आपके यहाँ पे आपका रोबोट काम कर रहा है दोस्तों, एक टेक्नोलॉजी काम कर रही है। यहाँ पे बहुत ज्यादा टेक्निकल मैंने आज इसलिए इसको नहीं रखा, क्योंकि क्या होता है, लोगों को 2-3 चीजें लगती है कि यार मैं क्या लगाऊंगा, कैसे लगाऊंगा, कितना लगाऊंगा और क्या मुझे मिलेगा, ये तीन तीन चार चीजें समझ आती हैं। इसीलिए मैं आज उसी पॉइंट पे ज्यादा बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो आगे बात करें अगर जॉब लॉसेस की, अगर 2020-21 की बात करें ना फ्रेंड्स, तो इस अकेले कोरोना की वजह से ही क्या हुआ है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की जॉब जा चुकी है, परमानेंटली परमानेंटली जा चुकी है, और अभी कोई दूसरी जॉब का कोई ऑप्शन और नहीं है दोस्तों। 15 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो आज जॉब ढूंढ रहे हैं, बट आज मार्केट में ऑप्शन अपॉर्चुनिटी है नहीं। और जो लोग अब्रॉड में जो लोग जॉब कर रहे थे, किसी रीजन से उनका इस कोरोना की वजह से कह लो या पेंडेमिक की वजह से कह लो, अगर जॉब चली गई है तो उनके पास ऑप्शन नहीं है सर, उनको इंडिया वापस आना ही पड़ेगा। और इंडिया वापस आने का मतलब है कि बेरोजगारी और अभी बढ़ने वाली है। लिविंग के हमारे जो एक्सपेंडिचर है, क्या आपको लगता है ऐसा कि हमारे एक्सपेंडिचर कम हुए? हमारा इनकम तो ऑब्वियस है कम हो गई, बट हमारे जो एक्सपेंडिचर है वो तो डे बाई डे बढ़ते चले जा रहे हैं दोस्तों। हमारा जो खर्च जो पहले जो 50,000 में चलता था, आज वो हमारा कहीं 70 से 80 हजार रुपए में चल रहा है। और इनकम हमारी कहीं ना कहीं वो डिप डिप जरूर हुई है। वो आप सब लोग एक दूसरे से ये जान, मुझसे ज्यादा आपको अपने पॉकेट का पता होगा। तो दोस्तों हमें एक ऐसे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की बहुत ज्यादा जरूरत है आज की डेट में। तो मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस AI.marketing अपॉर्चुनिटी को समझें। यहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है, नहीं तो सर पकड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। हम एज अ टीम काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, मैं बार बार ये बोलता हूँ, हम लोग यहाँ पे क्या है, डेली 8:30 पे हमारा सेशन शुरू हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने गेस्ट को इनवाइट करना है, रेफर करके उनको सिर्फ क्या करना है, जूम मीटिंग में ला के बैठाना है।
हम लोग 3 बजे एक अपना टेक्निकल सेशन रखते हैं, जिसमें कैसे आईडी जनरेट करनी है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें टेक्निकल पार्ट वहां पे होता है। आज हमने यहाँ पे कोई टेक्निकल पार्ट नहीं रखा। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एज अ टीम काम कर रहे हैं। आप 1 कदम चलने की तैयारी करो, हम आपको 10 कदम चलाने की हिम्मत रखते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको ये सारी चीजें आज क्लियर हुई होंगी। एक ऐसी रेवोल्यूशन के साथ हम लोग आज काम कर रहे हैं, इसको आउट ऑफ द बॉक्स एक आइडिया बोला जा सकता है। आपको इस इनकम को ग्रैब, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना ही होगा दोस्तों, नहीं तो बहुत पीछे छूट जाएंगे हम लोग। बेफिक्र होके, बिल्कुल बिंदास होके आप यहाँ पे अपना शुरुआत करें। जिस भी फ्रेंड ने आज आपको ये बुलाया है यहाँ पे, उसको एक बार थैंक यू जरूर बोलना, है ना। क्योंकि इतना खूबसूरत एक प्रोजेक्ट उन्होंने आज आपके लिए प्रेजेंट कराया है, आपको इसका अंदाजा नहीं है आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। इतनी बड़ी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आप खड़े करने वाले हैं, आप अभी उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अगले 2 से 3 महीने में आप इस चीज का अंदाजा लगा पाएंगे। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज मेरा ये प्रेजेंटेशन यहीं तक था।